क्या आप जानते हैं लद्दाख का एक साधारण लड़का कैसे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया? सोनम वांगचुक की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी महान विभूति की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शिक्षा वही है जो समाज की समस्याओं का समाधान खोजे। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। लद्दाख के एक छोटे से गांव में जन्मे सोनम वांगचुक के बचपन में उनके गांव में कोई विद्यालय नहीं था। उनकी पहली शिक्षिका उनकी मां थी। सीमित संसाधन थे, कठिन परिस्थितियां थीं, लेकिन सीखने की लगन अटूट थी। यही लगन आगे चलकर उन्हें एक ऐसे नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित करती है जिसकी पहचान पूरी दुनिया करती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे केवल अच्छी नौकरी करने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सोचा, यदि शिक्षा बच्चों को जीवन की समस्याएं सुलझाना नहीं सिखाती, तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ? इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख में शिक्षा सुधार का अभियान शुरू किया और सैकमोल की स्थापना की। यहाँ बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उन्हें जीवन जीने, सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने की कला सिखाई जाती है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है आइस स्तूप। लद्दाख में सर्दियों का अतिरिक्त पानी एक विशेष तकनीक से बर्फ के विशाल स्तूप के रूप में जमा किया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाती है। ये केवल एक आविष्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है। उनकी इसी दूरदर्शिता और समाज सेवा के लिए वर्ष 2000 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि वे हजारों युवा हैं जिनके जीवन में उन्होंने नई आशा और नई दिशा जगाई। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। वास्तविक सफलता कब है? जब हमारा ज्ञान समाज के काम आए, जब हमारी शिक्षा किसी की समस्या का समाधान बने, और जब हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। आज जब पूरी दुनिया जल संकट, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब सोनम वांगचुक का जीवन हमें याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान विज्ञान, नवाचार और सकारात्मक सोच में छिपा है। तो आइए हम भी संकल्प लेंगे, हम केवल डिग्रियां नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जित करेंगे। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचेंगे। और जहां भी कोई समस्या दिखेगी, वहां शिकायत नहीं, बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकें।
अंत में बस इतना ही, महान लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अपने साहस, ज्ञान और कर्म से नई परिस्थितियां बना देते हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।